अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास नाउन के बेसिकली 4 जेंडर्स होते हैं। जेंडर का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास मेल है या फीमेल है, या मेल और फीमेल को कंबाइन करके हम उसके लिए एक नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, या इन दोनों में से हमारे पास ये एक भी नहीं है। तो हमारे पास जो चीज़ मेल होती है, मेल, हम उसे मैस्कुलिन कहते हैं। जो चीज़ हमारे पास फीमेल होती है हम उसे फेमिनिन कहते हैं। और हमारे पास वो नाउन जो कि हम मेल और फीमेल को कंबाइन करके उसके लिए यूज करते हैं, हम उसे कहते हैं कॉमन नाउन। जो नाम या जो जेंडर हम मेल के लिए यूज करते हैं हम उसे मैस्कुलिन कहते हैं। जिस नाउन को हम फीमेल के लिए यूज करते हैं हम उसे कहते हैं फेमिनिन। वो नाउन जो कि हम मेल और फीमेल को कंबाइन करके उनके लिए यूज करते हैं हम उसे कहते हैं कॉमन। और जो चीज हमारे पास नॉन लिविंग थिंग होती है हम उसे कहते हैं न्यूट्रल। अभी एग्जाम्पल से आप लोग को समझ आ जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास आ जाए बॉय या हमारे पास आ जाए मैन, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मेल है, इस वजह से हम इसको मैस्कुलिन कहेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास है फीमेल। अगर हमारे पास आ जाए गर्ल या हमारे पास आ जाए वुमेन, तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे? ये हमारे पास बन जाएंगे फेमिनिन, क्योंकि इसको हम फीमेल के लिए यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन जेंडर। और जिस तरह मैंने आपसे कहा कि कॉमन जेंडर हमारे पास वो होता है जिसको हम मेल और फीमेल दोनों के लिए कंबाइंड करके यूज करते हैं, तो हम उसे कहते हैं कॉमन। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास आ जाए डॉक्टर या हमारे पास आ जाए टीचर या हमारे पास आ जाए स्टूडेंट, तो अब डॉक्टर हमारे पास क्या है? चाहे वो हमारे पास मेल है या वो हमारे पास फीमेल है, इन दोनों को कंबाइन करके हम उसके लिए एक नाम यूज करते हैं। सो व्हेन आई से द डॉक्टर इज कमिंग, सो द डॉक्टर कैन बी मेल एज वेल एज इट कैन बी, शी कैन बी अ फीमेल। तो अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों को हमने कंबाइन करके एक नाम दिया। इफ आई से दैट द टीचर इज स्टैंडिंग इन द क्लास, तो वो टीचर हमारे पास मेल भी हो सकता है और वो टीचर हमारे पास फीमेल भी हो सकती हैं। इफ आई से दैट द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम, तो वो जो स्टूडेंट्स हमारे पास बैठे हैं वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, और वो कंबाइन करके दोनों भी हमारे पास हो सकते हैं। तो हम जब मेल और फीमेल के लिए एक नाम यूज करते हैं तो हम उसे कहते हैं कॉमन जेंडर। और फिर हम जब उसके जेंडर का ख्याल नहीं रखते हैं, यानी उसको हम जेंडरलेस कहते हैं, तो फिर वो हमारे पास बन जाएगा न्यूट्रल जेंडर। तो जिस तरह हमारे पास आ जाएगा गर्ल, सॉरी, हमारे पास अगर आ जाए बोर्ड और हमारे पास आ जाए मार्कर, तो ये हमारे पास क्या? ये हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो जितनी भी हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स होगी हम उसे न्यूट्रल कंसिडर करते हैं। हम उसे ना मेल कंसिडर करते हैं और ना हम उसे फीमेल कंसिडर करते हैं। अब हमारे पास जब मैस्कुलिन आता है तो हम उसके लिए ही यूज करते हैं। जब हमारे पास फेमिनिन आता है तो हम उसके लिए शी यूज करते हैं। हमारे पास जब कॉमन आता है तो हम उसके लिए ही भी लगा सकते हैं और शी भी लगा सकते हैं। और जब हमारे पास न्यूट्रल जेंडर आता है तो हम उसके लिए इट को भी, हम इसके लिए इट को यूज करते हैं। तो वैसे हम इसको प्रोनाउन में फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम ही को कहाँ पर यूज करते हैं, शी को कहाँ पर यूज करते हैं, इट को कहाँ पर यूज करते हैं। लेकिन अभी इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ इस कंटेक्स्ट पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास जब इस प्रोनाउन के मुख्तलिफ जेंडर्स आते हैं तो हम उसके लिए कौन सा प्रोनाउन लगाते हैं। तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास सेंटेंस आ जाए कि हमारे पास सेंटेंस आ जाए अ बॉय इज कमिंग डैश इज अ स्टूडेंट, और आपके पास आ जाए ही, शी, इट। नेक्स्ट आ जाए गर्ल इज कमिंग डैश इज अ स्टूडेंट, और हमारे पास आ जाए ही, शी, इट। मैं कहता हूं कि आई बॉट चेयर डैश इज ब्लैक, और हमारे पास आ जाए ही, शी, इट।
A boy is coming, dash is a student. A girl is coming, dash is a student. And I bought a chair, dash is black. अब boy हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मैस्कुलिन है, तो मैस्कुलिन के लिए हम क्या लगाएंगे? शाबाश, हम उसके लिए यूज करते हैं ही। तो हम कहते हैं कि a boy is coming, he is a student. फिर नेक्स्ट हमारे पास है a girl is coming, मैं कहूँगा कि she is a student. और फिर नेक्स्ट मैं कहता हूँ कि I bought a chair, it is black. तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैस्कुलिन आया हमने उसके लिए ही को यूज कर लिया, और जो हमारे पास फेमिनिन आया हमने उसके लिए शी को यूज कर लिया, और हमारे पास जो न्यूटर आया तो हमने उसके लिए इट को यूज कर लिया। तो अब ये जो पॉइंट है ये तो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन हमारे पास जो जेंडर्स ऑफ नाउन है इसमें हमारे पास कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं जिस पे अभी हम बात करते हैं। अगर हमारे पास सेंटेंस आ जाए द सन हैज स्प्रेड डैश लाइट, हमारे पास आ जाए हिज, हर एंड इट्स। दूसरा आ जाए द मून हैज रिवील्ड डैश ब्यूटी, और हमारे पास आ जाए हिज, हर एंड इट्स। इस तरह हमारे पास आ जाए हेड हैज शोन डैश पावर, हमारे पास आ जाए हिज, हर एंड इट्स, और हमारे पास आ जाए लव हैज शोन डैश पावर। और यहाँ पर भी हमारे पास वही वाले जो ऑप्शंस है वो आ जाए हिज, हर एंड इट्स। इस तरह मैं कहता हूं कि स्टॉर्म हैज स्प्रेड डैश डिस्ट्रक्शन, हमारे पास आ जाए हिज, हर एंड इट्स, और मैं कहता हूं कि ब्रीज हैज स्प्रेड डैश फ्रेशनेस, और हमारे पास आ जाए हिज, हर, इट्स। अब जरा ये एमसीक्यूज आप बड़े गौर के साथ सुने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोगों के लिए जो है वो एक्सेप्शन केसेस है, सो यू नीड टू फोकस ऑन इट। अब सन हमारे पास क्या है? सन हमारे पास जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, मून भी हमारे पास नॉन लिविंग थिंग है। अब हेड भी आपके पास क्या है? हेड को भी जो है वो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंसीडर करते हैं तो हम उसे नॉन लिविंग थिंग कह सकते हैं। सेम इज द केस ऑफ लव, स्टॉर्म एंड ब्रीज। अब हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है कि द स्टॉर्म हैज स्प्रेड डैश लाइट, तो क्या आएगा? हिज लाइट आएगा, हर लाइट आएगा, या इट्स लाइट आएगा? तो इसमें हमारे पास आ जाएगा हिज लाइट। जबकि दूसरे में हम कहते हैं कि द मून हैज रिवील्ड, आ जाएगा हर ब्यूटी। तो अब आपके जहन में ये पॉइंट होगा कि सर अभी तो आपने कह दिया कि जितनी भी हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं हम उसके लिए इट्स लगाते हैं या इट को यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आप उसके लिए हिज और हर लगा रहे हैं। तो याद रखिए ये आपके पास एक्सेप्शन केसेस है, और ये एक्सेप्शन केसेस आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जितनी भी चीजें आपके पास नेचर में है, नेचर की जितनी भी चीजें जो कि पावरफुल है, पावरफुल या जो कि डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव, जितनी भी चीजें आपके पास पावरफुल हैं या जितनी भी चीजें आपके पास ऐसी होती हैं जिसमें हमारे पास डिस्ट्रक्शन होती है, जिसमें हम तबाही फैलाते हैं या जिसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है, तो हम उसे मैस्कुलिन कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे? हम उसे मैस्कुलिन कंसिडर करेंगे। और जितनी भी चीजें हमारे पास क्या होती हैं? फ्रेजाइल होती हैं, नाजुक होती हैं, या जितनी भी चीजें हमारे पास ब्यूटीफुल होती हैं, या जितनी भी चीजें हमारे पास कंस्ट्रक्टिव होती हैं। कंस्ट्रक्टिव का मतलब यह है कि बजाय इसके कि वो इंसान को नुकसान पहुंचाए, वो उसको फायदा पहुंचाती है। तो फिर हम उसे क्या करेंगे? हम उसे फेमिनिन कंसिडर करेंगे। पॉइंट को जरा समझें। जितनी भी चीजें हमारे पास नेचर में ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और वो अक्सर तबाही फैलाती हैं, तो हम उसे मैस्कुलिन कंसिडर करेंगे। और जितनी भी चीजें हमारे पास ऐसी हैं जो कि तबाही नहीं फैलाती हैं,
बल्कि वो अपने फ्रेशनेस, आप इसके साथ यहाँ पर एक वर्ड फ्रेशनेस भी लगा लें, जो कि फ्रेशनेस फैलाती है, हम उसे फेमिनिन कंसिडर करते हैं। अब सन हमारे पास आपके ख्याल से पावरफुल है कि नहीं? बिल्कुल बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अभी तो जुलाई का महीना है, आप ज़रा इसके पावर को देखिए कि कोई बंदा अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकता है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और ये क्या करती है, ये इंसान को जो है वो नुकसान पहुंचाती है। लेकिन दूसरे साइड पर अगर आप मून को ले लें, तो चाहे गर्मी है या चाहे सर्दी है, ये इंसान को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो वो चीज़ें जो इंसान को या वैसे जो है वो अपने पावर की वजह से जानी जाती हैं, आप उसे मैस्कुलिन कंसिडर करेंगे। और जितनी भी चीज़ें आपके पास पावरफुल की वजह से नहीं जानी जाती हैं, बल्कि उसमें फ्रेशनेस होती है, तो हम उसे फेमिनिन कंसिडर करेंगे। फिर दूसरा देखिए, हेट हैज शोन डैश पावर। अब आपके ख्याल से हेट में हम क्या करते हैं? दूसरे बंदे को फायदा पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं? जी शाबाश, हम इसमें दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो चीज़ जिसमें दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसको हमने कहा कि ये हमारे पास डिस्ट्रक्टिव है, तो उसके लिए क्या आएगा? शाबाश, इसके लिए आएगा हिज। हेट हैज शोन हिज पावर, लेकिन लव हैज शोन डैश पावर। अब जब मोहब्बत होती है तो उसमें हम क्या करते हैं? क्या दूसरे बंदे को नुकसान